नमस्कार, मैं डॉक्टर के पांडे एमडी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे कोरोना की एक बहुत चर्चा में जो दवा है उसके बारे में, हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन। तो पहले बताते हैं हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन है क्या। ये दवा 1955 से है, मलेरिया में इस्तेमाल होती है, लेकिन एक इम्यूनोमॉड्यूलेशन शब्द होता है जिसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। उसकी वजह से ये ल्यूपस में और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियों में भी इस्तेमाल होता है, जहाँ पे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, डॉक्टर्स की फैमिली को भी, जो 15 साल से इस दवा को रोज खा रहे हैं। कोई ऐसा सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट इसका नहीं हुआ है। अब जब ये 2019 में कोरोना वायरस आया तो ये पाया गया कि इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। एंटीवायरल का मतलब होता है ये वायरस के ऊपर असर करता है। कैसे? आपको बताया था कि जब ये वायरस शरीर में घुसता है मुंह, नाक और आँख के द्वारा, तो लंग्स में पहुंचता है। लंग्स में जाने के बाद ये रिप्लिकेट करता है। रिप्लिकेट करने का मतलब बहुत तेज़ी से इसकी संख्या बढ़ जाती है। मतलब एक वायरस जो घुसता है या 1000 जो वायरस घुसते हैं, कुछ घंटों, कुछ मिनटों के अंदर ही अरबों में पहुँच जाएंगे, करोड़ों में, अरबों में पहुँच जाते हैं। इस संख्या के अचानक बढ़ने को, तेज़ी से बढ़ने को रिप्लिकेशन बोलते हैं, और ये दवा इस रिप्लिकेशन पे रोक लगा देती है। तो इस दवा को सारे देशों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया अपने सीरियस मरीजों में, इसलिए कि और कोई दवा थी नहीं। हिंदुस्तान ने इसको सप्लाई भी किया। फरवरी आईसीएमआर जो इंडियन एक संस्था है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिन्होंने इसको डॉक्टरों में और हेल्थ केयर वर्कर्स में, हाई रिस्क लोगों में, डॉक्टर की सुपरविजन में इसका रोग, इस बीमारी न हो, इसके लिए भी इसके इस्तेमाल की इजाज़त दी है। इवन अभी 2-4 दिन पहले भी फिर उन्होंने एडवाइजरी जारी की और उन्होंने कहा जी दिया जा सकता है। अब हम आते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप पे। प्रेसिडेंट ट्रंप भी इस दवा को खा रहे थे, बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसको खा रहे थे फरवरी 2020 तक। कहने का मतलब यह है कि 1955 से लेकर 2020 फरवरी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ? जैसे ये बीमारी फैली, दवा नहीं थी, WHO ने बहुत अच्छा कदम उठाया। उन्होंने एक स्टडी की, सॉलिडरिटी ट्रायल में इन्होंने क्या किया कि डिफरेंट कंट्रीज में हॉस्पिटल इन्होंने चुने, उनको सारी दवाएं दी, सप्लाई दिए, सिस्टम सप्लाई किए, और उन्होंने ये कहा कि दवा का रिसर्च होगा जल्दी से जल्दी ताकि इसकी दवा खोजी जा सके। उसमें इन्होंने किया 17 देशों में, हालांकि 100 देश राजी थे, 60 को इन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन 17 देशों में 400 हॉस्पिटल उन्होंने चुने और 3500 मरीजों पे ये टेस्ट शुरू किए। उसमें 4 तरह की दवाएं दी गई, 4 कॉम्बिनेशन डिफरेंट दवाओं के, जिसमें से एक हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन की थी। 23 मई को इनकी एक मीटिंग हुई एग्जीक्यूटिव कमेटी की, और इन्होंने रोक लगा दी हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन के इस्तेमाल पे किसी भी कोरोना के मरीज में। क्या बोला कि अस्थायी रूप से इस पे रोक लगा देते हैं, इसलिए। और इसकी स्टडी और 6-7 कंट्रीज में चल रही है, जिसमें ब्रिटेन भी है। तो जब वो आ जाएगा फिर इसको रिव्यू करेंगे, फिर इसको देखेंगे कि इसके लिए क्या करना है। अब आते हैं दूसरी स्टडी, लैंसेट, जिसकी चर्चा 22 मई से काफ़ी हो रही है। लैंसेट में एक स्टडी पब्लिश हुई। लैंसेट एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है विश्व की चिकित्सा जगत की, और इसमें एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें 96,032 मरीज जो कोरोना पॉजिटिव थे, उन पे ये स्टडी की गई थी। ये स्टडी रिट्रोस्पेक्टिव थी। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि मरीज अपने घर चले गए, उनकी फाइलें पड़ी थी, उन फाइलों में से सारी चीज़ें देखा गया कि इसको क्या असर रहा, कैसे रहा। उसमें से 14,888 पेशेंट्स को दवाएं दी गई, हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन, साथ में क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन विद जिंक। तो ये 3-4 कॉम्बिनेशंस बनाए गए इसमें, और इन्होंने ये पाया इस रिसर्च, ये इसमें 6 महाद्वीपों के 96,032 पेशेंट्स थे, जिसमें 14,888 को दवाएं दी गई थी और 81,000 को कोई दवाएं नहीं दी गई थी। उसमें इनका ये कहना था, उसमें स्टडी जब इन्होंने की तो एज, सेक्स, रेस, किस जाति के हैं, किस कॉन्टिनेंट्स हैं, अफ्रीकन हैं, एशियन हैं, एथनिसिटी क्या है, और कोमॉर्बिडिटीज है, किसको हाइपरटेंशन है, किसको डायबिटीज़ है, किसको कोई और बीमारी है, ये सब उस डाटा में से देखा गया, एनालाइज किया गया, और फिर इन्होंने पाया कि जिन मरीजों को हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन मिला था
उनमें वेंट्रिकुलर एरिथमिया के एपिसोड्स ज़्यादा हुए और मौतें ज़्यादा हुई। वेंट्रिकुलर एरिथमिया आप ये समझें कि ये दिल की धड़कनों की जो गति होती है, दिल के धड़कने की जो गति होती है वो अनियंत्रित हो जाती है, बहुत तेज़ हो जाती है। तो ये इनका कहना था। ये 22 मई की स्टडी है। 23 मई की मीटिंग हुई WHO की और इन्होंने अस्थायी रूप से हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। अब मेरा सवाल सिर्फ यह है कि कहीं इसमें पैसा तो इन्वॉल्व नहीं था, कहीं इसमें राजनीति तो इन्वॉल्व नहीं थी, कहीं इसमें जो दवाओं की वजह से दवाएं कंपनियों का जो अपना कंपटीशन होता वो तो इन्वॉल्व नहीं था। क्योंकि अब आते हैं हम जॉर्ज सोरोस पे। जॉर्ज सोरोस है एक अमेरिकन बिलियनर है, अमेरिकन अरबपति है, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी वगैरह जैसे इंडिया में। इनका इंटरेस्ट रेमडेसिविर में काफ़ी है। कैसे? सबसे पहले सवाल उठता है कि जो स्टडी लैंसेट में हुई जिसमें 96,032 लोगों की जांच हुई, इसको फाइनेंस किसने किया? 4 कंपनियों ने। एक तो एबट लैब्स ने किया, दूसरा मेडट्रॉनिक्स ने किया। मेडट्रॉनिक्स के जो CEO हैं वो रेमडेसिविर जो दूसरी कंपटीटर दवा है उसको प्रमोट कर रहे हैं। तीसरा जेंसन लैब्स ने किया और चौथा गिलियाड कंपनी ने किया, जिसके पास इस दवा को यूज़ करने का पेटेंट है। ये दवा 2008 में चुनी गई थी हेपेटाइटिस C के लिए, वहाँ ये काम नहीं कर पाई। इसके बाद इबोला में यूज़ हुई। अब इस दवा का इस्तेमाल इसके लिए ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इसमें करें। तो ये दवा 5 से 10 दिन भर्ती मरीजों को देनी पड़ेगी नसों से। और इस दवा की कॉस्टिंग जो होगी, ध्यान दीजिएगा, पर कोर्स जो है कंपनी जो उम्मीद है जो लगाएगी, $400 से लेके $4,000 पर कोर्स पर पेशेंट पड़ेगा इसकी कॉस्ट। तो फाइनेंसिस कितना इसमें इन्वॉल्व है ये आप जरा देख लें। अब आप आइए, एक और साइंटिस्ट हैं जिनकी रिपोर्ट हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन पे काफ़ी चर्चा में है और उनको 2018 में इसी गिलियड कंपनी ने $2.5 लाख का इनको ग्रांट दिया था। साइंस एडिटोरियल टीम है, जो साइंस मैगजीन है, एक इसी तरह काफ़ी प्रसिद्ध रेप्यूटेड जर्नल है। उनका कहना यह है, वो 5 जर्नल को और वही एडिटोरियल टीम मैनेज करती है। उनका कहना यह है कि आज की वक्त में रिसर्च पेपर्स घटिया क्वालिटी के भी बहुत अच्छी मैगजीन्स में भी छप जा रहे हैं। जो बहुत घटिया क्वालिटी के पेपर्स भी हैं, जो घटिया मैगजीन में भी नहीं छपने चाहिए थे, वो बहुत अच्छी मैगजीन्स में छप जा रहे हैं। तो ध्यान देने की बात है। यही ख्याल साइंस ट्रांसलेशनल मेडिकल जर्नल का भी है। अब मेरा प्रश्न ये है कि ठीक है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया इससे हो सकती है, डेथ हो सकती है, लेकिन ICMR ने फिर उसके बाद रिकमेंड किया कि भाई ये हेल्थ केयर वर्कर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं और जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उसमें ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस दवा के खिलाफ बात क्या है? एक तो कॉस्ट इसकी बहुत कम है, गोली है, कोई भी घर बैठ के ले सकता है, इंडिया की है, इंडिया की प्रोडक्शन है, तो बहुत सारे लोगों को इंडिया से वैसे ही बहुत एलर्जी रहती है और इंडिया को आगे बढ़ते हुए देखने में दिक्कत होती है। खास बात है कि भारत के विरुद्ध कोई बात करिए तो हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब आइए गिलियड का। इनका एक रिसर्च स्टडी हुई थी ह्यूमन वॉलंटियर्स पे, जिसमें 18 वॉलंटियर्स पे इन्होंने टेस्ट किया और उन वॉलंटियर्स को इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हुए कि वो स्टडी इनको समाप्त करनी पड़ गई। फिर इनको वॉलंटियर्स भी नहीं मिले, ह्यूमन वॉलंटियर्स फिर इनको नहीं मिले और वो उसमें और अभी चल रहा है। ठीक है, तो इसमें कहीं पॉलिटिक्स, पैसा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कंपनियों का अपना जो प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, वो तो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्यूटी इंटरवल इससे बढ़ता है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया इससे हो सकती है, लेकिन जिस तरह से ये कह रहे हैं कि उसकी वजह से कोरोना के किसी भी मरीज में इस्तेमाल ना करें, ये गलत है। ठीक है, सीरियस जो कोरोना के मरीज हैं, जो वेंटिलेटर पे हैं, जो ICU में हैं, जो टर्मिनल स्टेज में हैं, जो मरने वाले हैं या मरने की ऐसी हालत है उनकी बचने की उम्मीद कम है, उनमें हो सकता है साइड इफ़ेक्ट्स हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पूरी तरह से इस पे रोक लगा देना, कोरोना के लोगों पे, कोरोना के जो भी पीड़ित लोग हैं या जो इसको प्रोफाइलेटिक यूज़ के लिए लेना चाह रहे हैं, बचने के लिए लेना चाह रहे हैं, उस पर रोक लगा देना मेरे ख्याल से ये तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। आप अपना ध्यान रखें, हम लोग आपका ध्यान रख रहे हैं नई नई वीडियो के थ्रू।
हमारे और भी वीडियोस हैं कोरोना के ऊपर ही, हेल्थ इंक की साइट पे ही, जो लाखों की संख्या में लोग देख रहे हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में जो ज़रूरतें हैं, कोरोना से रिलेटेड क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या बरतनी नहीं चाहिए, उस बारे में उसमें बहुत सारी चर्चाएं हैं, हर चीज़ के बारे में। आप उसको ज़रूर देखें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।